चलो स्टार्ट करते हैं ना। थंबनेल में हम कुछ ज़्यादा गोरे दिख रहे होंगे, लेकिन है नहीं इतने गोरे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल कितना क्वेश्चन हो चुका था हम लोग का? 13वां बताना है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यही है 13वां क्वेश्चन। सब लोग अपनी किताब में देखें। ए लड़के, 13वां क्वेश्चन देखो। इसको बंद कर दो जी। चलो देखो, 13वां क्वेश्चन है आप लोग का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि जहाज़ों समुद्र तल से, यहाँ पे दिया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो एकदम इजी है यह। एक बार डायग्राम बनाते हैं हम, उसके बाद आप लोगों को काफ़ी इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो डायग्राम देखिएगा। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो हम पहले एक लाइट हाउस बना ले। क्या कितने मीटर ऊंची है भैया? ये 75 मीटर ऊंची है। दिख रहा है क्या? ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है, अब यहीं पर बाबू ध्यान देना, यहीं पे इधर ही कहीं दो जहाज़ लगी हुई है। एक तो ये जहाज़ है और यहीं पे एक और जहाज़ है। ठीक है, तो पहले इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद जहाज़ बनाते हैं। ठीक है, एक जहाज़ यहाँ पर होगी आपकी, यहाँ से इसका जो अवनमन कोण है यहाँ लाइट हाउस से देखा जा रहा है। किससे देखा जा रहा है? लाइट हाउस से। तो लाइट हाउस से देखा गया है तो अवनमन कोण कुछ इस प्रकार से। देखो अवनमन कोण बनाने का तरीका क्या है। अवनमन कोण कैसे बनता है? यह ऊपर बनता है। अवनमन कोण, जो अवनमन कोण बनता है वो ऊपर बनता है। और ऊपर कैसे बनेगा? जो जमीन का तल है उसके समांतर रेखा, एक समांतर रेखा खींचोगे। क्या? जो जमीन तल है, जो भूमि है, इसके एक समांतर रेखा खींचो तो ये आपकी भूमि है। अब भूमि के समांतर मैंने क्या किया? एक रेखा खींच दिया, है ना? एक रेखा खींच दिया भूमि के समांतर। ये काल्पनिक रेखा मैंने खींच दिया। बात समझ में आ रही है क्या? ये काल्पनिक रेखा मैंने खींच दिया। और जो ये कोण है बाबू, ये जो कोण है ना, ये 30 अंश बना रहा है। तो क्या ये भी 30 अंश बनाएगा? अब 9वीं कक्षा में आप लोग पढ़े हुए हैं, कक्षा 9वीं में, कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपकी समांतर रेखा है, जो ये आपका अवनमन कोण बना है, इसको तल माना गया, इसको समांतर रेखा माना गया। तो यह 30 अंश होगा, तो ये भी 30 अंश होगा ना। अब यहाँ पे एक जहाज़ थी भैया, यही जहाज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब जहाज़ एक ठो और यहाँ पे है, एक ठो और जहाज़ है यहाँ पर। इससे यह कितना बना रहा है? 45 अंश का। ये कितना बना लिया बाबू? 45 अंश। ये जो दो जहाज़ है ना, ये जहाज़ और इस जहाज़ के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं कितना? x। और यहाँ से यहाँ तक जो यह आपका कौन सा है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस से इसके बीच की दूरी मान लेते हैं कितना? पहले जहाज़ की दूरी ये मान लेते हैं। क्या यह दोनों दूरी को हम जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक तो x + a हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो अब इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखो, जो ये 45 अंश बना है तो 45 अंश ये पूरा बना है। यहाँ से ध्यान रखना, जो 45 अंश बना है ना, ये यहाँ से पूरा बना है 45 अंश। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो 45 अंश बना है यहाँ से पूरा 45 अंश बना है यहाँ पर। तो ये 45 अंश, तो ये भी 45 अंश। ये भी एक आपका एकांतर कोण बन रहा है, ये भी आपका क्या बन रहा है? एकांतर कोण से बन रहा है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने नाम A, B,
सी डी, है ना। इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो देखो बाबू, अब हम लोग देखते हैं कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो पहले मान लो ना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, x। तो पहले मान लो आप दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, x है। माना दोनों जहाज़ों बीच की दूरी x मीटर है। कितनी मीटर है बाबू, x मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद इस वाले जहाज से और ये जो आपका लाइट हाउस है, यानी इसको इस तरह भी मान सकते हो, सी डी बराबर कितना, a मान लो। तो इस वाले बी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, बी डी की लंबाई पूरा x प्लस ए होगी कि नहीं, बताओ। ये b है, ये d है, ये b है और ये d है, तो इसके बीच की दूरी कितना होगी, x प्लस ए होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, होगी ना। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब लेते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले में लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। ध्यान देना, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो आपका बताइए किस में रिलेशन है, लंब है आधार है, लंब है आधार है, और लंब आधार का किस में रिलेशन होता है बाबू, tan में होता है। तो हम लोग tan लगा देते हैं। तो लगाते हैं tan थीटा, लगाते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है इसमें बताओ, लंब क्या है, ए डी, आधार क्या है बाबू, बी डी। पूरा लिया है ना। अब यहाँ पे थीटा वाला कोणवा कितना बन रहा है बताओ, ये वाला कोणवा कितना अंश, 30 अंश। तो यहाँ पे tan कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। एडी की लंबाई कितनी है बाबू, 75 अंश बटा ये कितना हो जाएगा, x प्लस ए। अब यहाँ पे tan 30 अंश का मान क्या होता है बताओ, 1/3। तो आप लिख लो 1/3 बराबर 75 बटा x प्लस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x प्लस ए बराबर 75 कड़ी में 3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। क्या यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आई। अब इसके बाद की कहानी देखो। अब किस में देखें हम लोग, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज कौन से में, छोटे वाले में। छोटा वाला त्रिभुज देखो आप लोग, छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ए है, सी है, डी है, इस वाले में, इस वाले में ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो tan थीटा यहाँ पर भी लगेगा क्या बाबू, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन है ना, लंब और आधार में रिलेशन है, तो लगा दो आप। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है क्या। और लंब इसमें क्या है, ए डी, और आधार क्या है बाबू, सी डी है, तो सी डी लगा दो। अब देखो थीटा का मान क्या है यहाँ पर, 45 अंश। तो हो जाएगा क्या, tan 45 अंश बराबर ए डी की लंबाई कितनी है, 75, और सी डी की लंबाई कितनी है, ए। तो इसका मान क्या होता है, 1, tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, और ये 75 बटा कितना हो जाएगा, ए। और जब ये ए का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 75। समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यही ए का मान उठा के रख दो किसमें, समीकरण 1 में। तो लिखोगे आप लोग ए का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे, अब लिखोगे, अब समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। तो ए का मान क्या है, 75 है। समीकरण 1 पहले लिख लो आप लोग ना। तो समीकरण 1 क्या है बाबू,
x प्लस ए बराबर कितना है 75 कड़ी में 3 है। तो a का मान क्या है देखो 75 है, तो x प्लस 75 बराबर 75 कड़ी में 3। हमको x का मान निकालना है ना जी, यही दोनों नाव के बीच की दूरी यानी जहाज के बीच की दूरी x है, तो x का मान निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 75, जो 75 है उसको पक्षांतर कर लो, तो 75 कड़ी में 3, 75 कड़ी में 3 माइनस 75 होगा ना। तो हम लोग 75 कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले जाना, यही आपका आंसर होगा। जो इसके बीच की दूरी होगी ना, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, वो क्या है आपका 75 कड़ी में 3 माइनस 1, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही x का मान है। a का मान नहीं पूछा था, तो a का मान हम लोग नहीं निकाले हैं। अगर a का मान पूछता तो a का मान भी क्या है 75 है, 75 आ जाता, लेकिन a का मान 75 तक सीमित नहीं रखेंगे, हम लोग को किसका मान निकालना था, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना था। क्या बात समझ में आई आप लोग को? बात समझ में आई कि नहीं आई ना? तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, बोलिए जी, तेज बोलिए। हाँ, काल्पनिक रेखा, जब अवनमन कोण होगा ना तो ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींचना, किसके समांतर, जो जमीन है आपकी, जो भूमि है उसके समांतर एक काल्पनिक रेखा खींचना पड़ेगा, या काल्पनिक नहीं आप पूरा रेखा खींच दो, क्या दिक्कत है ना। जब आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये आपका ये आधार बन जा रहा है, ये यहाँ से आँख से ये समांतर रेखा जो जा रही है ये आधार बन जाएगा। आप नीचे देख रहे हो तो ये जो इसके ये आधार है इसके बीच का एंगल और जो वहाँ पे बनेगा उसका एंगल दोनों आपस में क्या आ जाएगा बराबर, उसी को कहते हैं क्या एकांतर कोण, जो कि पिछली कक्षा में आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब पढ़े हुए हैं, है ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप लोग का ये हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में भी ये भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग का इस प्रकार से है, देखिएगा, पढ़ भी लेते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है ना। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखो ध्यान रखना, आप लोग ने फिगर भी बनाया है, शायद किताब में फिगर भी बनाया, तो हमको नहीं लगता कि यह ज़्यादा कठिन होगा सवाल, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं फिगर बना देते हैं। देखना बाबू, समझना। देखो यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक। ये एक लड़की यहाँ पर है, ठीक है, एक लड़की है यहाँ पर। अब यहाँ से इसको गुब्बारे को देखती है। इसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर की है। जो इसकी लंबाइया है लड़कियाँ की 1.2 मीटर की है, ठीक है। तो हम एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, क्या इसको मान ले, ये जो ऊंचाइया है इससे ये ऊंचाई कितनी में है, कितना है बाबू 88.2 मीटर है। यह 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है गुब्बारा जमीन से। यहाँ जमीन से 88 कितने मीटर पे है 2 मीटर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझना, यही गुब्बारा उड़ते हुए चला, ये 60 अंश का कोण बना रहा है यहाँ से, कितने अंश का 60 अंश का। यही गुब्बारा उड़ते हुए आ गए यहाँ पे, ये गुब्बारा उड़ते हुए आ गया यहाँ पे, ठीक है, उड़ते हुए यहाँ पे आ गया। अब इसी से देखो, इसी से कोड़वा बनाने लगा, कितने 30 अंश का, इसी से 30 अंश का कोण बनाने लगा, ठीक है। ये पूरा रहेगा यहाँ पर, इसकी ऊंचाई भी रहेगी, और यहाँ पर ये इसको बना लो, ये 30 अंश, ये वाला कोड़वा कितने बनाने लगा भैया 30 अंश बनाने लगा।
अब गुब्बारा पहले यहाँ पे था, देखो ये वाली दूरी, अब यहाँ पे पहुँच गया है, मतलब कि ये वाली दूरी निकालना है। इसको x मान लो, इसको a मान लो। अब ये बताओ यहाँ से दूरी यहाँ तक, जो पहली बार गुब्बारा था, जो पहली बार गुब्बारा उड़ रहा था, जो पहली बार गुब्बारा उड़ रहा था, तो उसके बीच की दूरी, गुब्बारा और लड़के के बीच की दूरी क्या थी, a थी। लेकिन उड़ते उड़ते गुब्बारा यहाँ पे आ गया, तो लड़की देखी कि अब कितना 60 अंश से बनकर कितना बनने लगा, अब 30 अंश बनने लगा। ये जो कोड़वा है अब कितना बनने लगा, 30 अंश। ठीक है, तो अब हमने माना क्या कि ये जो दूरी तय किया गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ गया है, तो उसके बीच की दूरी कितना है, x मीटर। तो मान लो, माना, नामकरण कर लेते हैं अभी हम, पहले इसको हटा लें। नामकरण कर लेते हैं बाबू, देखना, देखो इसका नाम दे दो, कोई भी अपने मन से नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। A B C D E F G H, कोई दिक्कत है, बताओ। इतना हमने नाम दे दिया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब इसको हम लोग हल करते हैं, समझना बाबू। हम मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई x मीटर है। अर्थात ये जो है C से E तक की दूरी कितनी है, x मीटर है। C से E तक की दूरी कितनी है, x मीटर है। समझना बात को। देखो अब इसके बाद ये जो इसकी हाइट है, ये हाइट निकालो, ये हाइट निकालने के लिए आपको पता है कि AG और DF बराबर है, AG और DF बराबर है, वो कितना है, 88.2 मीटर। 88.2 मीटर है ना जी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 88.2 मीटर है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है। अगर मुझे निकालना हो DE और AC दोनों दूरी आपकी बराबर है, दोनों आपस में, इसकी भी दूरी और इसकी भी दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो DE या DE बराबर AC निकालना हो तो आपको पता है कि पूरे में से AG में से क्या घटा दें, AB घटा दें, BH घटा दें, BH, ये BH है ना जी, BH, AB 1.2 है, AB 1.2 है। ठीक है, क्या घटा दे, AH, तो AH होगा, CG होगा और EF होगा, दोनों सब तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AG कितना है बाबू, 88.2, और AH कितना है, 1.2, कितना आ गया, 87 आ गया, क्या 87 आ गया। यानी ये दूरी कितनी आ गई, 87 आ गई। ये दूरी कितनी आ गई, 87। जब ये 87 होगा तो ये भी तो 87 होगा, बोलो भाई, ये भी 87 होगा, तो 87 हो गया। अब क्या करोगे, लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखोगे, त्रिभुज ABC में। हाँ बोलिए, AH कहाँ लिखे हम, अच्छा BH, B बना लो इसको। ठीक है, अब सही है। त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में देखेंगे हम लोग तो ABC, तो क्या होगा, tan थीटा लगाया क्या, बताओ, यहाँ पे tan थीटा लगाया ना, तो tan थीटा लगा दो, तो लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब इसमें क्या है, आपको इतना ही लेना है, AC, क्योंकि जो लड़की की लंबाई थी बाबू 1.2 मीटर थी, अब इसकी आंखों से देखना था ना, तो इसकी लंबाई घटाना ना पड़ेगा जी। और ये जो जमीन से पूरी लंबाई दिया था गुब्बारा का, ठीक है, ये पूरी लंबाई किसके दिया था, जमीन से दिया था। ठीक है, अब देखो AC बटा ये जो क्या है BC, तो
थीटा का मान क्या है यहाँ पर 60 अंश पहले बना रहा था ना, पहली बार कितना बना रहा था यह 60 अंश, 60 अंश बना रहा था। और ए सी की लंबाई कितना है 87 और बी सी की लंबाई क्या है ए, इसका मान क्या है कड़ी में 3 बराबर 87 बटा ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पे हो गया ए कड़ी में 3 बराबर 87, तो ए बराबर कितना होगा बाबू 87 बटा कड़ी में 3, पदमेयीकरण करा दो, क्या कराओगे पदमेयीकरण, तो पदमेयीकरण करा दो कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा कितना 87 गुणे कड़ी में 3 बटा 3, क्योंकि कड़ी में 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए आप तो कितना हो गया 29 हो गया, ये आ गया क्या 29 कड़ी में 3। अब हम लोग लगाते हैं क्या, कौन सा त्रिभुज, अब देखिए हम लोग कौन सा त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज जो डी है बी है और ई है, डी बी ई, तो लिखोगे त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में, तो त्रिभुज डी बी ई में तो टेन थीटा यहाँ पर भी लगेगा बाबू, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन है ना, तो लंब इसमें कितना है लंब बटा आधार, लंब क्या है इसमें डी ई, आधार क्या है सी ई, सॉरी बी ई है ना, बी ई है, यहाँ से यहाँ तक है, ए यहाँ से यहाँ तक आधार पूरा होगा तो बी ई होगा, क्या होगा बी ई होगा। अब देखो थीटा का मान क्या है यहाँ पर 30 अंश है बराबर, और डी ई का मान क्या है, देखो डी ई का मान क्या है 87 और बी ई का मान क्या है एक्स प्लस ए ना जी। अब 30 अंश का मान क्या है कड़ी में, जो 10 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा कड़ी में 3, 87 बटा एक्स प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो एक्स प्लस ए बराबर 87 कड़ी में 3, 87 कड़ी में 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया 87 कड़ी में 3 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या रखोगे ए का मान रख दो, ये ए का मान आया है ना, ए का मान लिखोगे, अब ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, बात समझ में आ रही है, तो ए का मान पहले समीकरण 1 2 रखो, समीकरण 2 लिखो पहले, ए बराबर 87 कड़ी में 3, ए का मान क्या है बाबू 29 कड़ी में 3, तो x प्लस, आपको x का मान निकालना था, ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना तय किया, तो x वाली दूरी तय किया है ना, तो x का मान निकालना था, तो यहाँ a का मान रख दो, अगर x का मान a का मान निकालना होगा तो x का मान रखोगे, तो 29 कड़ी में 3 बराबर 87 कड़ी में 3, इसको पक्षांतर कर दो उधर, तो x बराबर कितना हो गया बाबू 87 कड़ी में 3 माइनस 29 कड़ी में 3, कितना आ गया आपका 87 में से 29 जाएगा कितना बचेगा बताओ 58 बचेगा क्या, तो लिख दोगे आप यहाँ पे 58 कड़ी में 3, तो ये आपकी दूरी आ गई 58 कड़ी में 3, तो लिखोगे अतः दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी की दूरी 58 कड़ी में 3 है, 58 कड़ी में 3 है, ठीक है। क्या आप लोग को बात समझ में आई, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, तो फिगर बनाया हुआ आपकी किताब में, फिगर बनाया हुआ मैंने वैसे भी बना दिया, तो आप लोग को देखना है और इसको लगाने का प्रयास करना है, लगभग सभी में टेन थीटा लग रहे हैं, ठीक है, टेन थीटा लंब बटा आधार वाला मामला लग रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भली बाती समझ में आ गया होगा, ठीक है, और क्वेश्चन को भी बड़े इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं भी कि आप लोग घर पे भी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ ना, सभी वीडियो को देखा करें, कुछ ना कुछ उससे आपको लाभ ज़रूर होगा, ठीक है। ये ना रहे दिमाग में कि वीडियो तो पड़ी रहेगी, हम कभी भी देख लेंगे, अगर ये दिमाग में बना के चलोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो उसको आज पढ़ा है वीडियो तो आज ही देखो, वो भी पेन कॉपी के साथ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग पढ़ाई घर पे ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता आपसे सपने सजाए बैठे हैं ना, आप लोग से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और आप लोग उस उम्मीद पे पानी ना फेरो, ठीक है। और ख़ासकर लड़कियां, आप लोग भी और लड़के भी, ठीक है। मन लगा के मेहनत करो, और जो भी दिक्कत परेशानी होती है तो हम आए आप लोग के साथ, ठीक है। चलिए।